बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक बड़ी ख़बर के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में उस टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक पर सारी दुनिया की नज़रें जमी हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले एक आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए और आपने सिर्फ सब्सक्राइब ही करना है। इससे जो है ना हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें काम करने का और शौक़ मिलता है। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी थे वो मुज़ाकरात आज ख़त्म हो गए हैं। जो अमेरिका के नायब सदर थे जेडी वेंस, जो अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे थे, वो वापस अमेरिका रवाना हो चुके हैं। आज सुबह वो पाकिस्तान से चले गए हैं। उन्होंने जाते हुए ये बात कही है कि हमारे जो मुज़ाकरात जारी थे ईरान के साथ वो नाकाम हो चुके हैं। जो हमारी शराइत थी वो ईरान ने बिल्कुल नहीं मानी और वो पाकिस्तान से वो टेक ऑफ कर चुके हैं, पाकिस्तान से वो रवाना हो चुके हैं। और दूसरी जानब ईरान का जो मीडिया है उसने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि जो हमारे इसराइल और अमेरिका के साथ जो हमारे मुज़ाकरात जारी थे वो मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। अमेरिका जो जंग के दौरान हासिल करना चाह रहा था वो जंग के दौरान हासिल नहीं कर पाया और अब वो मुज़ाकरात के ज़रिए वो चीज़ें हासिल करना चाह रहा था और ये जो मुज़ाकरात थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और पाकिस्तान ने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो चुके हैं, मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। और जो जंग बंदी हुई थी 15 दिन के लिए, वो जंग बंदी बदस्तूर 15 दिन जारी रहेगी। अब यहाँ पे हम बात कर लें जो अमेरिका की जो सबसे पहली और सबसे जो बड़ी डिमांड थी, ईरान जो है वो एटमी ताकत पे काम कर रहा है, उस काम को यहीं ख़त्म कर दे, जंग भी ख़त्म हो जाएगी। जो ईरान के एहसासे मुंजमद हुए हैं वो भी ईरान को वापस मिल जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ जो है ना वो बहाल हो जाएगा जैसे जंग से पहले था। अब यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा, ईरान क्यों ये काम छोड़ दे, क्यों एटमी पावर पे काम करना बंद कर दे, क्यों करे जब उसने इस काम के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी बड़ी क़ियादत को शहीद करवाया है, इतने लोग शहीद हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां शहीद हुए हैं इस काम के पीछे। और अमेरिका को ये लगता है कि भाई हम धमकियां देंगे, हम एटमी बम गिराने की धमकियां देंगे और ईरान मुज़ाकरात में आके इस चीज़ को मान लेगा। ये सिर्फ अमेरिका का ख्याल था, अमेरिका का गुमान था और ये ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा, ईरान के मीडिया ने, कि जो अमेरिका जंग के दौरान हासिल नहीं कर पाया वो मुज़ाकरात के ज़रिए वो हासिल करना चाह रहा था। अब साफ बात यही थी कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को एग्री नहीं किया, पाकिस्तान को मुज़ाकरात के लिए एग्री किया है इसराइल और अमेरिका ने। जब अमेरिका को ईरान से कुछ नहीं मिला ना, जंग करते हुए जंग में कुछ भी नहीं मिला, तो उन्होंने जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया था वो मुज़ाकरात का था कि भाई हम थोड़ी धमकियाँ शमकियाँ देंगे, फिर हम एक टेबल पर बैठेंगे, फिर हम जो है ना मना लेंगे ईरान को। और यहाँ पे एक बात मैं करना चाहूँगा, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा नस्ल कशी की गई है वो इसराइल ने की है, ख़ास तौर पे मुसलमानों की, चाहे वो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, चाहे मसाजिद हैं, चाहे वो अस्पताल हैं, चाहे स्कूल हैं, वो इसराइल के ये कारनामे हैं। और इसराइल को किसने एटमी पावर बनने दिया, ठीक है ना। अब मसला जो है ना इस वक्त इसराइल और ईरान का था जंग में, और मुज़ाकरात अमेरिका कर रहा है, यानी कि जो सब कुछ हैंडल कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है। और मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। और मैं तो कहूँगा कि भाई ईरान बड़े मजबूत जिगरे वाले हैं, उन्होंने टेबल पर भी आए, उन्होंने हार भी नहीं मानी, पीछे भी नहीं हटे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यार हम मुज़ाकरात करेंगे, मुज़ाकरात में ज़रूर बैठेंगे। मुज़ाकरात के लिए उनकी टीम आई, उनको वफ़द आया, पाकिस्तान में आया, मुज़ाकरात किए। लेकिन ज़ाहिर है और कोई होता है ना तो वो अमेरिका जैसा को बताया, थोड़ी लालच देता है, थोड़ा डराता है, तो वो मान जाता है कि भाई ठीक है। लेकिन ईरान है, फिर उन्होंने सबको ईरान कर दिया है और ये जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो चुके हैं। अब दूसरी बात यह है कि अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वहाँ पे ना हमारा कब्ज़ा हो गया है। ईरान ने इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, ईरान के मीडिया ने भी और इस चीज़ को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है, और इब्राहिम जुल्फ़िकारी उन्होंने भी इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ पे अभी भी ईरान का कब्ज़ा है। ये सबसे अहम पॉइंट था जंगबंदी के लिए।
अमेरिका ये चाह रहा था कि यार अमेरिका में भी ना बड़ी तेल की कमी होगी, पेट्रोल की कमी होगी, उनके जहाज़ यहाँ से गुजर नहीं पा रहे थे, तो फिर जंग बंदी हो जाएगी, जो है ना हमारा जो सिस्टम है, जो पेट्रोल वाला सिस्टम है वो सारा बहाल हो जाएगा। लेकिन अभी तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ पे ईरान का कब्ज़ा मौजूद है, ये अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है। और एक और चीज़ खुल के कहूँगा, पाकिस्तान ने इस जंग में ईरान का खुल के साथ दिया है। इस जंग में पाकिस्तान ने खुल के साथ दिया है। ज़्यादा ये चीज़ें पब्लिक नहीं हुई, लेकिन अब भी अगर देखो, अगर अमेरिका पाकिस्तान को फोर्स करता है कि भाई आप ईरान को मनाओ ही मनाओ, ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए मजबूरी बन जानी थी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने ईरान के वफ्द के साथ मुलाकातें की हैं, पाकिस्तान में जिस तरह उनको बुलाया, जिस तरह उनको गाइड किया, वज़ीर-ए-आज़म ने अलहदा से मुलाकातें की, आर्मी चीफ ने मुलाकातें की, फिर जाके एयरपोर्ट पे जिस तरह इस्तकबाल किया, ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। यहाँ से ये लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ना खुल के ईरान का साथ दे रहा है। और इसराइल का तो पाकिस्तान में कोई नाम और निशान वैसे भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, और ना ही उस हवाले से कोई बातचीत, ना ही इसराइल का नाम पाकिस्तान का कोई साफ़ी मुंह में लेता है, और ना ही पाकिस्तान का जो नेशनल मीडिया है। और अब मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है, क्या अब ये दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, या फिर जेडी वेंस जो अमेरिका की नुमाइंदगी कर रहे थे वो अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे उनका कोई अपना मुज़ाकराती कैंप होगा, वहाँ पे जाके वो ट्रंप से बात करेंगे, नेतन्याहू से बात करेंगे, फिर वो जाके कोई स्टेटमेंट देंगे। लेकिन ये एक बुरी खबर भी कह लें, क्योंकि मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। सारी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर मौजूद थी कि किसी न किसी तरह ये जो खिता है जंग में घूम रहा है, बार बार जंग हो रही है, मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है, और दूसरी जानब लोग हैं वो भी मर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मैशत महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बहुत सारे जो है ना इस जंग के साइड इफ़ेक्ट थे सारी दुनिया पे। अब देखते हैं कि क्या होता है। जब भी कोई नई खबर आती है मुज़ाकरात के हवाले से, जंग के हवाले से, आपके सामने मैं ज़रूर पेश करूँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।